क्रिकेट हमारी रगों में दौड़ती है। जो हमारा एक ताबनाक माजी रहा है, जिसको नाम सुन के पाकिस्तान के खिलाड़ियों का जो कहते हैं ना टांगें कांप जाना, वो वाला सिलसिला होता था मुखालिफ टीमों का। लेकिन अब ये है कि हम शायकीन क्रिकेट की टांगें हम खुद डर रहे होते हैं कि यार अब ये क्या होने वाला है। एक और शिकस्त होगी, पहले से ज़्यादा बदतरीन शिकस्त होगी, और हमारी उम्मीदों पे पूरा उतर रहे हैं। अब भी हमारे प्लेयर्स, कब ये सिलसिला रुकेगा? माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से जान। बिल्कुल जी, माजिद भट्टी साहब वेलकम टू शो कहेंगे आपको। भट्टी साहब क्या कहते हैं आप, ये तसलसल जो हमारी टीम ने इस वक्त बरकरार रखा हुआ है, वो भी हार का, हम ये कोशिश करते हैं बल्कि दुआ गो होते हैं कि काश इस बार और इंशाअल्लाह इस बार हमारी टीम जो अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन हम देखते हैं कि जीत से हम बहुत दूरी पर चले गए हैं, कोसों दूर हैं। जीत हमें नजर नहीं आती है दूर दूर तक। क्या समझते हैं, स्ट्रेटजी में गलती है, सिलेक्शन कमेटी की जानिब से सिलेक्शन सही नहीं की गई है, या ये खिलाड़ी इस कैपेसिटी के नहीं है जो बाहर हमने खेलने के लिए भेजती हैं? देखिए, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने रमजान में इस पहर, जबकि लोग रोजे में बहुत ज्यादा स्ट्रेस वाली बातें करने से गुरेज करते हैं, मैं और आप क्रिकेट डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट ने भी इस कौम को अब इस तरह में मुब्तला कर दिया है। ऊपर तले इतनी शिकस्तें और इतनी खराब परफॉर्मेंसेस सामने आ रही हैं कि अब क्रिकेट पे बात करते हुए भी हम सोचते हैं कि लोग वैसे ही नाराज हैं, ऐसा ना हो कि वो चैनल ही चेंज कर दें। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट आज जिस मसाइल से दो चार है, और जितनी गलत प्लानिंग हो रही है, गलत सिलेक्शन हो रही है, आपने जितने सवालात पूछे बिल्कुल वैलिड सवालात हैं कि ना हमारी प्लानिंग दुरुस्त है, ना हमारी सिलेक्शन दुरुस्त है, ना हमारे पास उस क्वालिटी का टैलेंट है कि हम ये कह दें कि हमारी टीम आज नहीं तो आज से 3 महीने बाद दुनिया की बेस्ट टीम होगी। देखिए, T20 वो फॉर्मेट है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये T20 का फॉर्मेट पाकिस्तान में शुरू हुआ, और कराची में रमजान के दिनों में एक नाजमाबाद सुपर कप होता था, जो 20-20 ओवर्स के मैचेस होते थे। बाद में फिर T20 दुनिया में इतनी पॉपुलर हुई कि T20 का वर्ल्ड कप होने लगा, और पाकिस्तान की टीम अब से कुछ साल पहले 2018-19 में जब सरफराज अहमद कप्तान थे, जी तो इस फॉर्मेट में नंबर 1 थी। बिल्कुल। लेकिन आज पाकिस्तान टीम का ये हाल है कि अगर हम पिछले 10 महीने की परफॉर्मेंस को सामने रखें, जब अमेरिका में और वेस्ट इंडीज में T20 वर्ल्ड कप हुआ, 10 महीने में पाकिस्तान ने 14 T20 इंटरनेशनल खेले, उनमें से 10 में पाकिस्तान को शिकस्त हुई। सारी बड़ी टीमें, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इवन न्यूजीलैंड, इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वो 10 मैच जीते। अब आप कहेंगे कि वो कौन सी 4 टीमें थी जो पाकिस्तान ने जिनके खिलाफ मैचेस जीते? पाकिस्तान ने 2 मैचेस जिम्बाब्वे के खिलाफ जीते, जी हाँ। एक मैच आयरलैंड के खिलाफ जीता, एक मैच कनाडा के खिलाफ जीता। और ये जो 10 मैच पाकिस्तान की टीम हारी है, इसमें एक मैच अमेरिका के खिलाफ हारी और एक मैच जिम्बाब्वे के ये खिलाफ। ज्यादा अमेरिका, तकलीफ दे है, अमेरिका जैसी टीम से हारना, फिर मुसलसल अभी ये जो हमारे साथ हो रहा है ट्राई सीरीज से चैंपियंस ट्रॉफी से अब उनके होम ग्राउंड पे जाके मुसलसल एक तसलसल के साथ जो शिकस्त है उसका सामना हमने करना पड़ रहा है। तब्दीलियां भी हुई, नए लड़कों को मौका भी दिया गया, लेकिन उस पर भी तनकीद हो रही है कि जिस तरह से नए लड़कों को मौका दिया उनका एक्सपोजर ही नहीं है, उनको जाके आप बाउंसी पिचेस पे एक्सपोज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो क्या सिलेक्शन कमेटी ये जानबूझकर कर रही है, या उनके अंदर भी अहलियत नहीं है कि वो कोई ऐसी तब्दीली ला सकें जिससे टीम के अंदर सुधार हो? और ये जाहिर बात है, जिस तरह आप भी कह रहे हैं कि ये कुछ दिनों या कुछ महीनों की बात नहीं है, अब तो इस पर कुछ साल बीत चुके। ये मुसलसल एक शिकस्तों के गिरदाब से हम निकल नहीं पा रहे। भट्टी साहब, जुनैद, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि सिलेक्शन कमेटी में मेरे ख्याल में उनकी नीयत पे मुझे शक नहीं है, लेकिन शायद वो इतने अच्छे फैसले कर नहीं रहे जितने फैसले उनको करने चाहिए थे। अब चैंपियंस ट्रॉफी का जो फॉर्मेट था, जिसमें पाकिस्तान की टीम की तबाहकुन परफॉर्मेंस हुई, और पाकिस्तान जिस टूर्नामेंट को 29 साल बाद होस्ट कर रहा था, और पाकिस्तान फिर सबसे पहले जो टूर्नामेंट से टीम बाहर हुई वो पाकिस्तान की टीम थी। लेकिन वो वनडे फॉर्मेट की बुनियाद पर हमने अपनी T20 टीम तब्दील कर दी। हमने कप्तान तब्दील कर दिया, हमने वाइस कप्तान तब्दील कर दिया, और बहुत सारे नए लड़के ले आए। मुझे नए लड़कों को लाने पर एतराज नहीं है, मसला ये है
कि न्यूजीलैंड की कंडीशंस के बारे में कहा जाता है कि दुनिया में बड़ी बड़ी टीमें और बड़े बड़े प्लेयर्स न्यूजीलैंड में स्ट्रगल करते हैं। जरूर। अभी कल जो मैच हुआ, ये पहला मैच जो हमने खेला, जिस तरह पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स हारिस और हसन नवाज आउट हुए, उससे आप अंदाजा लगा लें कि ये यंगस्टर्स के लिए आइडियल कंडीशन नहीं थी। मेरा ख्याल में मिक्स एंड मैच अगर हम रखते, तो अगर हम थोड़े सीनियर्स को भी जूनियर्स के साथ लेके चलते, जी। लेकिन एकदम से हमने ये कहकर टीम तब्दील कर दी कि हम अगले साल T20 वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए भट्टी साहब, जनाब, ये समझ में तो यही आता है कि ये अपनी जाती पसंद नापसंद की वजह से है, क्योंकि हम देखें तो कुछ कॉम्बिनेशन बेहतर हो रहा था, एक मुतवाजन कॉम्बिनेशन बनने जा रहा था, लेकिन फिर अपनी जाती पसंद नापसंद को देखते हुए इस तरह से सिलेक्शन किया जाना। जो बात आपने भी कही है कि सिलेक्शन कमेटी पर एतराज नहीं है, लेकिन सिलेक्शन जिस तरह से की जा रही है, शायद उनकी अपनी भी कैपेसिटी नहीं है सिलेक्शन करने की, और फिर अपनी या फिर जाती मफादात को देखा जा रहा है, पसंद नापसंद को देखा जा रहा है, या फिर किसी किस्म का कोई प्रेशर भी है। आज आप तज्जिया करेंगे, कल कोई और तज्जिया कर रहा होगा, हम बैठ के तनकीद कर रहे होंगे, लेकिन उसके बाद फिर हालात वही होंगे। पीसीबी पर तो वो कहते हैं ना, कोई असर होता ही नहीं है इस चीज का, ना ही उन्होंने सुधार पैदा करना है। देखिए प्रेशर तो पीसीबी पर है कि कुछ दिन पहले जब हम वेस्ट इंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेल रहे थे, तो मुल्तान में जो टेस्ट मैच हुआ, वेस्ट इंडीज की टीम दुनिया की कोई बहुत बड़ी टीम नहीं है, हम वहां टेस्ट मैच हार गए। जी हाँ। हम अभी ट्रायंगुलर टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हुआ, ट्रायंगुलर टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड से 2 बार हारे, लेकिन उस ट्रायंगुलर टूर्नामेंट में एक पॉजिटिव चीज थी कि पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ एक मैच में रिकॉर्ड 350 का टोटल भी चेस किया। लेकिन ऊपर तले जब पाकिस्तान की टीम हारने लगी, तो मेरा ख्याल में सिलेक्शन कमेटी और क्रिकेट बोर्ड ठीक। मीडिया के प्रेशर में आ गए, पब्लिक के प्रेशर में आ गए। अब आप देखें ना, चैंपियंस ट्रॉफी में जो सेमीफाइनल हुआ लाहौर में, हमारे शायकीन इतने नाराज थे कि कजाफी स्टेडियम हम भर नहीं सके। हमने 14 अरब रुपए अपने स्टेडियम से तो खर्च कर दिए, बहुत अच्छा किया हमने। स्टेट ऑफ गलतियों की भी एक लंबी फहरिस्त है। भट्टी साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं, और इन वजूहात को देखना होगा, इनके लिए इकदाम करने होंगे।